एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सब मस्त और स्वस्थ होंगे अपने अपने घर में। तो आज दिन है मंगलवार का और तारीख है 15 नवंबर और टाइम है ये सुबह का 8 से 8:30 के बीच का टाइम है। इसमें कुछ भी हो सकता है, 8-10 भी हो सकता है और 20 भी। तो सही समय नहीं बता सकती क्योंकि टाइम मैंने नहीं देखा है, तो अंदाज़ा है इतना ही टाइम है। तो चाय पानी हमारा हो गया है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हमारा चाय पानी बच्चे स्कूल जाने के बाद ही होता है। सुबह में बहुत जल्दी उठते ही चाय पानी नहीं पीते हैं। और एक बात मैं बता दूं, कई दिनों से मैंने घूमना फिरना सुबह का है वो शुरू कर दिया है, क्योंकि सबसे पहला सुख निरोगी काया है। अपनी काया को स्वस्थ रखो तभी जीवन में कुछ है भाई, ये सच्चाई है और ये एक कड़वा सत्य भी है। अगर आप काया से स्वस्थ हो तो सही है, अगर 4 दिन आप बीमार हो गए तो परिवार वाले कहने लगेंगे कि इसका तो रोज का काम है। तो सभी से रिक्वेस्ट करूँ मैं हाथ जोड़ के कि अपनी काया का ध्यान रखो। घूमना फिरना, योगा, व्यायाम जो भी करना चाहो करो डेली, क्योंकि यही हमारी पूंजी है बिल्कुल। कि पहले अपनी काया का ध्यान रखो, बाद में और काम तो जीवन भर चलेंगे और काम कितना ही करो कोई बढ़ाई देने वाला नहीं है कि इसने ये किया वो किया। आखिरी में कहना क्या है कि सभी करते हैं ये काम, तो कोई घना कर दिया, कोई नया काम कर दिया। आखिरी में सभी को, मैं एक के लिए किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, सभी को यही सुनने को मिलता है कि ये काम तो सभी करते हैं, कोई न्यारा काम थोड़ी ना किया है। तो सब अब अपनी सेहत का ध्यान रखो सबसे पहले। और आजकल मैं म्यूजिक के साथ काम करती हूँ क्योंकि हमारे घर में आ गई है एलेक्सा। कपड़े धोने के बाद मैं लग गई हूँ झाड़ू करने में, थोड़ा सा सेट कर दिया है। और हमारी शुरुआत जो झाड़ू की है वो हमारे स्टोर रूम से ही होती है, क्योंकि हम झाड़ू को स्टोर रूम में ही रखते हैं। क्योंकि बोलते हैं कि झाड़ू को साइड में रखो ताकि बाहर से आने वाले कोई भी मेंबर हो उनकी नज़र अपनी झाड़ू पर ना जाए। इस कारण से हम अपनी झाड़ू को रखते हैं अपने स्टोर रूम में। तो यहीं से झाड़ू लेते हैं और यहीं से हमारी झाड़ू की होती है डेली शुरुआत। तो रूम कर दिया है लगभग थोड़ा थोड़ा सेट ये। और शुरू में जो क्लिप ऐड की थी वो मैंने शुरू में की थी बेडरूम की क्लिप, तो देखना सेट कर दिया है। अभी कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइयो। आज का व्लॉग बना रही हूँ मैं अंदर से ही, क्योंकि अंदर का बहुत काम हो जाता है धीरे धीरे। और कई दिन हो गए थे पशुओं का जो बाहर भीतर का है वो व्लॉग बना रही थी। और आज यहाँ से व्लॉग की शुरुआत की थी, तो झाड़ू भी काफ़ी देर में होती है। तो ये ना कहना कि भाई झाड़ू की पूरी वीडियो दिखाई है, लगभग 1 घंटा लग जाता है पूरे घर में अंदर की में झाड़ू लगाने में। पूरा डस्टिंग वगैरह या ये सामान सेट करके झाड़ू करना पूरा 1 घंटा लग जाता है। तो वो तो छोटी छोटी क्लिप बना के ऐड की है। बहुत टाइम लगता है एडिटिंग में। अगर बच्चे घर पे हो तो वीडियो बना देते हैं तो उसमें एडिटिंग का ज़्यादा झंझट नहीं होता, क्योंकि इतनी ही क्लिप बनाते हैं, आसानी से ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब हम कैमरे को कहीं सेट करके और फिर झाड़ू लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा आगे पीछे की कटिंग करनी पड़ती है, बहुत ही दिक्कत होती है। लेकिन क्या करें, शुरुआत कर ली है व्लॉग की बनाने की, काफ़ी समय से मेहनत भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपना प्यार साथ सपोर्ट बनाए रखें। और जो भी चैनल पे न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ घंटी का बटन भी दबा दे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलती रहे और आप गांव से रिलेटेड है जो व्लॉग वो देखते रहे। तो अभी ज़्यादा काम नहीं है मेरे पास, क्योंकि पशुओं में सिर्फ एक पाडी है और भैंस है वो हमने दे दी है, बहुत दिन पहले बताया था। तो अभी काम कुछ हो गया है घर का, कुछ बाकी है, लेकिन सबसे पहले खाना, उसके बाद और कोई काम। तो यहाँ बना रही हूँ खाना। खाने में आज बन रही है बाजरे की रोटी और सब्जी है रात की। सब्जी क्या है, साग है, खट्टे का साग है और
जो आप देख रहे हो डब्बा, इसमें है मिर्च का अचार और इसके ऊपर जो रखा हुआ है एक स्टील का डोंगा सा, उसमें है दही। तो शाम ने दही जमाई थी। खट्टे का साग ठंडा होने पर उसमें दही मिला के खाओ और मिर्च का अचार, एक नंबर का टेस्ट आता है। तो रोटी बनाऊंगी बाजरे की। बाजरे की रोटी किस किस को पसंद है। और इस तरह से देसी, बिल्कुल देसी, बिना मिर्च मसाले का, कोई ज़्यादा ये नहीं है कि भाई गरम मसाला और ये वो, बिल्कुल अपना सिंपल। लहसुन डाल दिया था, हरी मिर्च पीस के डाल दी थी और अपना घर का जो हरा साग था वो डाल लिया था। सब कुछ आपके साथ डिटेल में शेयर भी किया था। और आपको आवाज़ आ रही होगी, ये फ़ोन पे बातें करने में लगे हुए और मैं लग रही हूँ रूम में अपने एडिटिंग करने के लिए। तो चूल्हे पे बाजरे की रोटी का टेस्ट गजब होता है, लेकिन आजकल भाई फैशन हो गया है चूल्हे पे कम और गैस पे गेहूं की रोटी बनाओ, गर्मा गर्म खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाजरे की रोटी है वो गैस पे अच्छी नहीं बनती है। इस पे चाहो जैसी बनाओ, पतली बनाओ, मोटी बनाओ, धीरे 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 आंच करके, और बढ़िया सिकाई होती है इस पे। तो बाजरे का आटा ऐसा है कि मैं लगा लेती हूँ एक साथ, लगभग सभी इतना लगाते हैं कि भाई रोटी बनाते रहो आटा लगाते रहो, लेकिन मैं एक बार ही सारा आटा लगा लेती हूँ। तो वही दिखाने के लिए आप ब्लॉग में बने रहे, पूरा डिटेल में दिखाऊंगी। और बाजरे की रोटी में नमक डाल के खाते हैं हम। पहले तो नहीं डालते थे ये, लेकिन मैं बिना नमक की रोटी नहीं खाती हूँ, चाहे वो गेहूं की हो बाजरे की हो। गेहूं की तो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं खाता, लेकिन बाजरे की लगभग बिना नमक की खाते हैं, लेकिन हम नहीं खाते हैं। तो यहाँ मैं यही दिखाने की कोशिश कर रही थी कि जितना आटा हमारे यहाँ लगता है उतना मैं सारा एक साथ बेल लेती हूँ और बाद में उसको अच्छे से हथेली से मसल के अच्छा सा सॉफ्ट सा तैयार कर ले। बार बार में हाथ को नहीं बेहेंगे हम, क्योंकि बाजरे की रोटी में ये है कि हाथ गीला करना पड़ता है। मैं एक साथ लगा दूंगी सारा आटा, देखते रहिए आप। बाजरे की रोटी और खट्टे का साग, स्वाद ऐसा जमा की रोटी खा ली, अच्छी खासी रोटी खा ली। और अब उसको पचाना भी बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए करेंगे हम डांस। तो डांस तो नहीं आता, लेकिन देखिए आप सब, कोशिश है कि खाना पच जाए और फिर पियेंगे चाय, क्योंकि कोई घर पे नहीं था। तो मैं अपने खाना पचाने के लिए मैंने कर लिया डांस, क्योंकि ये दोनों माँ बेटे चले गए थे रेवाड़ी और बच्चे गए थे स्कूल। अपने शीशे बंद किया और एलेक्सा को ऑन किया और किया डांस मन भर के, क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला था नहीं, ना कोई हंसने वाला था। और अभी शुरू हो गई है रात के खाने की तैयारी। तो आज बन रही है हमारे घर में घिया, लौकी की सब्जी। कोई घिया बोलता है, कोई लौकी बोलता है। तो ये पड़ोस से ही आई थी, घर की घिया है, बिल्कुल बढ़िया, बिना खाद पानी की। और ये एक टुकड़ा रह गया था, तो इसको भी कट कर देती हूँ। तो इसको हम उबाल लेंगे, इसमें नमक और हल्दी डाल के, जैसे हम दाल को उबालते हैं इस तरह से। थोड़ा 1 गिलास पानी डाल दिया है और हल्दी और नमक दोनों को डाल के इसमें 3 सीटी लगवाएंगे और अच्छे से ये पक जाएगी तीनों में। फिर इसमें एक तड़का लगाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो अभी हमारी ये है घिया, ये उबल चुकी है और यहाँ चल रही है छोंक की तैयारी। तो तेल गर्म हो गया है, बगुनी में छोंक रही हूँ। और नीचे थोड़ा ऐसा दिख रहा होगा, तो इसकी जो तली है वो थोड़ी सी हल्की है। तो थोड़ा जो पानी था वो जड़ा, तो वो निशान छोड़ दिया है, और कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले डाल दिया था इसमें जीरा, और जीरा के बाद इसमें डाल दिया था लहसुन। और कई दिन हो गए हैं मेरी हींग हो रही है ख़त्म। 1-2 दिन में मार्केट जाएंगे तो लेके आऊँगी, क्योंकि घर का सामान है। इस बार छुट्टी पूरी होने वाली है, लेकिन घर का कोई भी सामान नहीं आया है। तो कैंटीन जाने का प्रोग्राम है, देखो कब जाएंगे। तो इसमें डाल दिए है हरी मिर्च, और ये मैं आप लोगों को घिया दिखा रही थी, उबल चुकी है अच्छे से बढ़िया। तो मसाले डाल रही हूँ अब, देख सकते हो अच्छे से टमाटर हमारे पक चुके हैं। तो इसमें जो भी अपना मसाला है
और मेरा धनिया पाउडर भी ख़त्म हो रहा है। तो ये सब्जी मसाला, गरम मसाला, ये लाल मिर्च 1 नंबर की है हमारी, जो हाथ से मसाला बनाते हैं। और ये कसूरी मेथी डाल दी है रेवाड़ी में। कई ऐसी जो अपनी ये रेडी होती है ना, जो साइड में रोड पे खड़ी रहती है, तो कई है ऐसे जो हाथ से मसाला बनाते हैं, मशीन का यूज नहीं करते। तो मिर्च मैंने वहीं से ली थी। और हल्दी है, हल्दी भी हमारी घर पे बनाई हुई है, साबुत हल्दी को लेके और घर पे ही पिसा था। तो मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। इसके बाद हमने डाल दिया इसमें जो घिया उबाली हुई थी वो। तो सब्जी हमारी बस 2-4 मिनट में, 5 मिनट लगेंगे सेम आंच पे, और इसको पकाएंगे।